हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे हैं तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत बार दिखाए गए हैं उन महिलाओं में जिन्हें बेटा हुआ है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन महिलाओं को लड़का होता है उनमें ये लक्षण बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अगर ये लक्षण आप में भी हैं तो आप 101% अनुमान लगा सकती हैं कि आपने भी बेबी बॉय को कंसीव किया हुआ है, यानी कि आपका भी होने वाला जो बेबी है वो बेटा होगा। देखिए दोस्तों, मेरा या फिर इस चैनल का कोई भी ऐसा कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है लड़का और लड़की में भेदभाव करने का। बस ऐसा होता है ना कि एक जिज्ञासा होती है, अंदर हमारे मन में एक जिज्ञासा होती है, ये जानने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा होती है कि हमारे घर में जो नन्हा मेहमान है वो क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, हमें किसके लिए तैयारी करनी है, किसके लिए ड्रेस खरीदना है, किसके लिए रूम डेकोरेट करना है। ऐसे कई सारे सवाल मन में चल रहे होते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मैं प्रेग्नेंट थी। तब मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, मेरे मन में भी ये सवाल चलता रहता था और मैं जिनको भी जो भी मेरे साथ में प्रेग्नेंट थे उनसे पूछती रहती थी उनके सिम्टम्स, या फिर जिनकी हाल ही में डिलीवरी हुई थी उस समय, तो मैं उन लोगों से भी उनका एक्सपीरियंस लेते रहती थी। तो मुझे पता है कि आपके भी अंदर ये जिज्ञासा ज़रूर चलती होगी। तो ऐसे ही कुछ मैं मेरे सिम्टम्स और मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं और मेरे कजिन्स हैं, उन लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, उन लोगों के सिम्टम आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला लक्षण जो कि है, अगर इनमें से जो भी लक्षण आप में दिखे ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला लक्षण जो कि है दोस्तों, काफ़ी टाइम देखा गया है, वो है अगर आपके ब्रेस्ट में कालापन आ जाता है, निपल्स आपके काले हो जाते हैं, उन निपल्स जैसे ज़्यादा जगह में फैले हुए हैं और वो जगह ब्लैक ब्लैक हो गई हो तो और उनमें दाने भी हो गए, ब्लैकनेस के साथ साथ उनमें दाने भी आ चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा सटीक लक्षण माना जाता है, क्योंकि उन महिलाओं को जिन्हें बेटा हुआ है उनमें काफ़ी टाइम ये लक्षण देखा गया है। अगर आप में भी है तो हो सकता है कि आपको भी बेटा हो। फिर दूसरा जो लक्षण है, अगर आपको बार बार एसिडिटी की समस्या होती है, सीने में जलन की समस्या होती है, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है लड़का होने का। अगर आपका खाना जल्दी नहीं पचता है, आपका पेट भरा भरा सा लगता है, भारीपन सा महसूस होता है, आपको एक बेचैनी से रहती है, तो ये एक सिम्टम लड़का होने का माना जाता है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ जो दाइमा वगैरह हुआ करती थी ना, जो मेरे अंदर सिम्टम्स दिखाई देते थे, उन्होंने मुझे देखकर बता दिया था कि आपको बेटा होगा। लेकिन इनके पीछे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक यही रीज़न हो, इनके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी होते हैं। तो अगर आपको ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो रही हो ना तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, ना कि ये सोचकर बैठ जाना है कि मेरा तो होने वाला जो बच्चा है वो बेटा होगा। नहीं, आप अपनी जिज्ञासा को एक साइड रखिए और अपनी जो सिम्टम्स हो रहे हैं, अगर वो गंभीर समस्या ना बन जाए, इसके लिए आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। फिर जो नेक्स्ट सिम्टम है, आपको आपकी टंग में यानी कि जीभ में ऑब्जर्व करना है, नोटिस करना है। अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा ना, अगर आपके गर्भ में लड़का होगा तो आपकी जीभ के ऊपर एक वाइट कलर की लेयर बन जाएगी, सफ़ेद कलर की परत बन जाएगी। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप एक बेटे को जन्म देने वाले हों। फिर नेक्स्ट सिम्टम है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपकी आवाज़ भारी हो गई है, जैसे कि लड़कों की आवाज़ होती है ना भारी सी, वैसी अगर आपकी वॉइस हो चुकी है तो ये भी एक लक्षण माना जाता है लड़का होने का। बिकॉज होता ये है कि जब हमने बेबी बॉय को कंसीव किया होता है ना, तो हमारे अंदर मेल हार्मोन ज़्यादा बनने लगते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कई सारे हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। तो अगर हमने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो लड़की वाले हार्मोन्स बनते हैं, और बॉय को कंसीव किया होता है तो हार्मोन्स अलग बनते हैं, बॉय वाले। तो अगर आपकी आवाज़ भारी हो गई है, लड़कों जैसी हो गई, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। फिर नेक्स्ट है अनचाहे बाल, यानी कि आपके फेस पे
और आपकी जैसे अनचाहे बाल हो गए, अंडर आर्म्स में ज़्यादा बाल आ गए हों, आपकी जो नाभि है उसके अराउंड में, उसके आउटसाइड में ज़्यादा बालों की ग्रोथ बढ़ गई हो, और आपके हाथ के पैर के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हों, आपकी आईब्रो काफ़ी ज़्यादा घनी हो गई हो, और आपके जो अपर लिप्स हेयर वो भी बहुत ज़्यादा उसमें भी आपको बाल दिखाई दे रहे हों, और आपका जो कान वाला एरिया होता है ना, कान के इस साइड में, फेस के ऊपर जो कान के आसपास वाला एरिया होता है वहाँ पे भी अगर आपके बाल ज़्यादा आ गए हों, चिन पे बालों की ग्रोथ होगी और कड़क कड़क बाल आ गए हों, ऐसा पहले नहीं था, लेकिन पहले या फिर बहुत कम होगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। फिर नेक्स्ट है दोस्तों नाखून। अगर आपको आपके नाखून को ऑब्जर्व करना है, दैट मीन्स कि देखिए, अगर आपके नाखून बहुत ज़्यादा लंबे हो रहे हो, लंबे होने के साथ साथ अगर वो टूट भी रहे हो, है ना, टूट रहे हो नाखून और लंबे भी हो रहे हो और उनमें पीलापन आ गया है और जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, कच्चे हो गए हैं, तो ये भी लक्षण एक सटीक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेबी बॉय होने का। अगर आपने इनमें से कोई भी एक लक्षण है ना, कोई सा भी लक्षण है, और इतने सारे लक्षण मैं अभी भी आगे बताने वाली हूँ, इनमें से कोई भी अगर 2-3 लक्षण भी आप में मिलते हैं ना, तो आपकी इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, अगर आपके प्राइवेट पार्ट में आपको जलन महसूस हो, ईचिंग की समस्या हो, तो ये भी एक लक्षण माना जाता है गर्भ में बेटा होने का। तो अगर इस बात पे मैं अपनी बात करूँ तो फ्रेंड्स देखिए, मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम थी, मुझे भी प्राइवेट पार्ट में ईचिंग की समस्या, जलन की समस्या थी। लेकिन जब ये मुझे ऐसा लगने लगा ना कि ये कुछ ज़्यादा ही हो रही है, मुझसे सहन नहीं हुआ, तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, और मुझे डॉक्टर ने क्या बताया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, आपके जो सिम्टम्स हैं ना, उनको आप एक सिम्टम्स के आधार पर ही देखा करिए। जैसे कि आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके कारण कई सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी बॉडी में हो रही होती हैं, तो उन्हें देखकर जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो एक अंदाज़ा लगाती हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन इसमें कोई 100% सच्चाई नहीं होती है, बिकॉज इसका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं होता है। तो साइंटिफिक रीज़न होता है इसके पीछे, उसका एक अलग ही वैज्ञानिक कारण होता है, जिसके बारे में भी हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी इस वीडियो में नहीं, पर अधिकतर मैं ऐसी वीडियो लेकर आती रहती हूँ कि जो भी सिम्टम्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी मैं अपने चैनल पर, ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिनमें मैं बताती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, क्योंकि सिम्टम्स एक अलग जगह है, और जो आपकी बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस है उसके कारण अगर आपको प्रॉब्लम को ज़्यादा बढ़ ना जाए, ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, ये एक अलग चीज़ हो जाती है। तो देखिए, सिम्टम्स जानना में कोई बुराई नहीं है, ये जानने की उत्सुकता रखना है, लड़का होगा या लड़की होगी, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ चीज़ ऐसी हो रही है जो कि आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगती है, तो आपको बिना देरी के डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। लेकिन अब देखिए, चलो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए एक छोटी सी बात एक और जो मैं बता रही थी, तो मुझे डॉक्टर ने पता है क्या कहा था कि अगर आपकी वेजाइना में आपको ईचिंग हो रही है, तो हो सकता है जलन हो रही है, तो इसका रीज़न शुगर हो सकता है, मतलब डायबिटीज़। प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ बढ़ने का खतरा भी हो जाता है। तो ये मेरे साथ भी हुआ था, और जब मैंने शुगर टेस्ट करवाया था तो मेरी शुगर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, 154 के अराउंड थी। तो ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको कोई भी सिम्टम्स को जो कि आपको एबनॉर्मल लगता है उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। और अगर आप ये इच्छा रखते हैं जानने की कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है, बस किसी भी गलत इंटेंशन से, गलत इरादे से इस टाइप की वीडियोस को ना देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।